हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिकनगुनिया। अभी 5 मिनट में पूरा चिकनगुनिया का ओवरव्यू प्लस इसके नोट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चिकनगुनिया है क्या। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है जो कि चिकनगुनिया वायरस से होती है। ठीक है, ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है। मॉस्किटो बॉर्न का मतलब होता है जो कि मच्छर काटने की वजह से होती है। ठीक है, पर्सन इन्फेक्टेड वंस गेट्स लाइफ टाइम इम्यूनिटी, मतलब एक बार किसी पर्सन को होगी तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी उसकी बॉडी में आ जाती है, मतलब उसको लाइफ टाइम नेक्स्ट डिजीज़ नहीं होगी चिकनगुनिया की, क्योंकि उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किस चीज़ से होता है? वही मच्छर से होता है। तो फीमेल इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, दो टाइप से, एड्स अजिप्टाई, एड्स एल्बोपिक्टस। ठीक है, ये दो टाइप्स है। मतलब बस अभी तक क्या है कि ये एक वायरल डिजीज़ है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो कि फीमेल इन्फेक्टेड मॉस्किटो से फैलती है। ये हो गया चिकनगुनिया का थोड़ा सा ओवरव्यू। उसके बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है कि देखो, जो आज मच्छर ने काटा तो उसके बाद बॉडी में सिम्टम कब दिखाई देंगे, तो जब दिखाई देंगे ना तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। देखो, आज मच्छर ने काटा तो अगर 3 से 7 दिन के अंदर अंदर उसके सिम्टम्स दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि किन लोगों को, मतलब इस कंडीशन में सीवियरिटी होने के चांसेस हैं। मतलब जो जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है तो उनमें ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो सकती है। नहीं तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बहुत जल्दी क्योर हो जाती है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन का पेशेंट, रेस्पिरेटरी का पेशेंट, ओल्ड एज है, या फिर वैसे कोई इम्यूनिटी कोई और डिजीज़ है जो इम्यूनिटी को लो करती है, कोई ऐसी डिजीज़ है, तो वो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। सिम्टम्स क्या है अभी पेशेंट में दिखेगा क्या क्या? एक तो हाई फीवर। ठीक है, जितनी भी वायरल डिजीज़ है आपको पता ही है, जैसे उसमें वायरल फीवर हो जाता है। ठीक है, हाई फीवर दिखेगा, जॉइंट पेन, रैश, मसल पेन, फटीग, नोजिया। अभी देखो इसमें क्या होता है कि मैं अभी लास्ट में आपको डेंगू और चिकनगुनिया का थोड़ा डिफरेंस बताऊंगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेनली जॉइंट पेन होता है। ठीक है, मसल पेन इसमें कम रहता है। उसके बाद डायग्नोज कैसे करेंगे? आप पूरी हिस्ट्री लेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री की, कहीं ट्रैवल तो नहीं किया, और कोई डिटेल हिस्ट्री की, कैसे एरिया में रहते हो। ठीक है, कहीं मतलब ऐसी जगह तो नहीं आसपास जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, क्योंकि खड़े पानी के ऊपर मच्छर होता है तो फिर चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अलीज़ा टेस्ट करवा सकते हो टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडीज। देखो, कोई भी हमें इन्फेक्शन होती है, ठीक है, कोई बाहर से इन्फेक्शन होती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती है हमारी बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी कुछ एक्ट करने लगती है। ठीक है, तो फिर एंटीबॉडीज़ दिखाई देती है हमारे ब्लड में, तो उसको हम डिटेक्ट करवा सकते हैं। पहले 3 दिन तो मोस्टली इसमें RT-PCR ही करवाया जाता है, पर आफ्टर 3 डेज सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, यही है इसका डायग्नोसिस। इसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखो, इसमें सिम्टोमेटिकली ही करना होता है। हाइड्रेशन देनी है, एक तो फ्लूइड्स देने ताकि कम ना हो जाए। ठीक है, फ्लूइड ना, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। एंटीपायरेटिक्स देने हैं फीवर कम करने के लिए। डिक्लोफेनेक, साइक्लोफेनेक दे सकते हो, क्योंकि अगर पेन हो रहा है तो ये अच्छा काम करती है उस पर। उसके अलावा अगर नोज़िया वोमिटिंग के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स उसको दे सकते हैं पेशेंट को। एंटीवायरल्स वैसे इसमें नहीं देते, क्योंकि है ना, ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, अपने आप मतलब जो वायरल है वो फ्लश आउट हो जाता है, या फिर बॉडी से किसी न किसी तरीके से बाहर निकल जाता है कोई ऐसे। इसीलिए इसमें एंटीवायरल्स देने की ज़रूरत नहीं रहती, मतलब अपने आप ही ठीक हो जाता है। बस सिम्टम्स की आपको ट्रीटमेंट करनी होती है, परंतु आपको ध्यान में रखना होता है कि डेंगू तो नहीं है या कोई और डिजीज़ तो नहीं है डेंगू चिकनगुनिया में का। इसलिए हम डिफरेंस देख लेते हैं, ओवरव्यू है इसका, कि जो कहते हैं कि डेंगू है वो मतलब लार्ज जॉइंट पेन होता है इसमें। ठीक है, चिकनगुनिया में स्मॉलर जॉइंट्स में पेन होता है, जैसे कि रिस्ट के हो गए, हैंड के जॉइंट्स हो गए। और मेन ध्यान रखना है कि डेंगू में ना मसल पेन ज़्यादा होता है, चिकनगुनिया में बहुत रेयर होता है। डेंगू जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने 5 मिनट्स की सीरीज़ में डेंगू भी पढ़ा है, तो उसमें क्या था, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन थी, पर इसमें नहीं होती। उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था, ल्यूकोसाइटोपिनिया था, ठीक है, हेमोक्रेटिक वैल्यूज ये सब आ रही थी, पर इसमें चिकनगुनिया में ये सब नहीं रहता। और रैशेज़ भी उसमें मतलब फीवर के काफ़ी दिन बाद, 5 to 7 डेज में फिर अपीयर हो रहे थे, पर इसमें सेकंड से थर्ड डे में रैशेज़ आने के चांसेस रहते हैं। और चिकनगुनिया के जो रैशेज़ होते हैं ओवरऑल बॉडी पूरी में हो जाते हैं, और बहुत सारे होते हैं इसमें। आप डेंगू की वीडियो जाके दे सकते हैं, वो भी 5 मिनट में पूरा ओवरव्यू दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।